राग से भी तुमको भोग मिलता है, द्वेष से भी आपको भोग मिलता है। तो राग देशों से रहित वैराग होना चाहिए। न किसी से राग, न काऊ से जो है दोस्ती, न काऊ से वैर। सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। जहां रहो तहां सुंदर देश हो, काम बन जाएगा। इसको कहते हैं विवेकपूर्ण वैराग्य। अब विवेकपूर्ण वैराग आ जाता है तो खट संपत्ति, खट संपत्ति जो होती है वो सहज में आ जाती है। अगर आपको विवेक नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, तो खट संपत्ति में बड़े कर्राट है। खट संपत्ति कौन कौन सी होती हैं? सम दम सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये 6 जो है वो क्या है? खट संपत्ति। तो समदम कहते हैं इंद्रियों के और मन के निग्रह को। तो इंद्रिय को रोकना अभी बिना विवेक के जटिल पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा। नहीं रोक के देखा, और एक बार विवेक हो जाए। विवेक कैसे? देखो, नेत्र इंद्रिय को लेते हैं। नेत्र इंद्रिय से रूप कैसा दिखता है? सुंदर या असुंदर? या तो असुंदर दिखेगा या सुंदर दिखेगा। सुंदर दिखेगा तो राग होगा, वो असुंदर दिखेगा तो द्वेष होगा, यही तो होगा। तो अब आप देखना सीखो विवेकपूर्ण ढंग से। जब आप किसी भी जो है दृश्य को देखो तो उसमें नाम रूप को हटा करके देखो, तो फिर कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हटा दो नाम और हटा दो रूप। जैसे स्त्री दिखाई दी तो स्त्री का नाम हटा दो और रूप हटा दो, फिर क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? बता। जब तक नाम रूप देख रहे हो तभी तक तुम्हें स्त्री दिख रही है। ऐसे ही स्त्री को पुरुष दिख रहा है, ऐसे ही बालक दिख रहा, बालिका दिख रही है। वो नाम रूप हटा दो तो नाम रूप हटाने का क्या है तुम्हारे पास? विवेक। तो विवेकपूर्ण ढंग से देखो तो वैराग हो जाता है, हर किसी से वैराग हो जाता है। सब में रह करके अलग रहने की ये कला आ जाती है, देखने का तरीका आ जाता है। ठीक है? तो खट संपत्तियों में समदम बड़ा आसान है, विवेक वैराग हो जाए तो सम और दम बहुत आसान। और समदम आ गए, इंद्रियों का मन का निग्रह आ गया, तो श्रद्धा होगी ही होगी। किसमें? गुरु और भगवान। अगर आप जो है समदम के अधिकारी नहीं हो पाए हैं तो गुरु और भगवान में श्रद्धा करना मुश्किल है। और श्रद्धा एक बार हो जाए तो फिर जो शास्त्र वेद आपको सुनाए जाएंगे वो स्पष्ट समझ में आने लगेंगे, जिसका नाम है समाधान। और समाधान होते ही आप रुक जाएंगे। कहाँ से रुक जाएंगे? संसार की तरफ से रुक जाएंगे। कहेंगे प्रभु अब तक हमने किया, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन अब इस संसार का भोग हम नहीं करेंगे। रुक जाएंगे आप। चिंता मत करो। वाल्मीकि जैसे डाकू रत्नाकर जैसे वाल्मीकि बन गए तो हम तो उतने बड़े पापी शायद नहीं हैं। हाँ, जो भी आप अपने पापों को जो है ध्यान करो तो उतने बड़े पापी नहीं हो जितना बड़ा पापी रत्नाकर था, अंगुलीमाल था। हो क्या? क्या कत्ल करे तुमने? एक भी नहीं, जहां तक हमारा अंदाज। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने कत्ल किया है क्या? जबकि रत्नाकर ने हजारों मार डाले थे। तो रत्नाकर जैसों का उद्धार हो गया, काहे से? प्रायश्चित से। तो हमारा नहीं होगा। बस हृदय सच्चा बना करके प्रायश्चित कर। समाधान, समदम श्रद्धा समाधान, उपरामता इसी को कहते हैं। प्रायश्चित का नाम क्या है? उपरामता है। और उपरामता के आते ही हमें तितिक्षा का जो है
अधिकार हमारे पास आ जाएगा, तितिक्षा हमको आ जाएगी। तितिक्षा माने होता है सहन करना, है ना। अब सत्संग चाहे 2 बजे तक चले, संसार में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ये सहन शक्ति का नाम क्या है? तितिक्षा। जो ज्ञानियों को तो सहज में होती है, लेकिन साधक को ये करना पड़ती है। कर तभी पाओगे जब तुम्हारे अंदर इंद्रिय निग्रह होगा, मन निग्रह होगा, उपरामता होगी, विवेक वैराग, तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक क्रमानुसार करना और एक सहज में हो जाना, वो ज्ञानियों को वो ही बनी ही रहते हैं। नहीं तुम कभी भी आजमा लेना, चाहे जिस संत को, हमें ही नहीं, वो हमें आजमाना चाहो तो आज आजमा ले, बैठे रहो संचालन। हम जो रोटी का भी नाम ले दें, चाहे खिलाना चाहे मत खिलाना, केवल सत्संग चलने दो शाम तक, आजमा लो। और तुम्हें हम आजमाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ लो। पहले ही कान लगे रहा है, देख लो। हमारी तुम्हारी उम्र में तो थोड़ा बहुत फर्क है ही। हम कितनी जल्दी जो है फ्री हो गए, तुम आज लो फ्री नहीं हो पा रहे। ये सब दोषारोपण है, बाकी इस प्रकार से आज का विषय यहीं पर जो है समाप्त होता है। जब तक आप चतुष्ट साधन संपन्न नहीं होते, तब तक आप में वैराग्य को पाने की योग्यता नहीं है। आज का जो है, हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा की, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गए, वैराग्य तो अंग ही है, ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता। ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता तभी आएगी जब विवेक वैराग्य खट संपत्ति इनके तुम अधिकारी हो जाओ। ठीक है, और ये अधिकार जल्दी से जल्दी हमको अपने अंदर लाना है, तभी हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर पाएंगे। तब हम पूछ पाएंगे ब्रह्म किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, और इन सब का क्या महत्व है जीवन में और क्या महत्व नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव।